बनबसा की बेटी सोनाली गुप्ता पहुंची स्वदेश। यूक्रेन से घर वापसी तक की दुश्वारियों को किया साझा। यूक्रेन और रसिया युद्ध की विभीषिका से निकलकर अपने घर पहुंची सोनाली गुप्ता ने सोमवार को वहां के हालातों के बारे में अपने अनुभव साझा किए। अभी भी वो वहां के मंजर को याद कर सिहर उठती हैं। मेडिकल की चौथे वर्ष की छात्रा सोनाली ने अपने वतन वापसी पर खुशी का इजहार किया है। वहीं यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की जल्द घर वापसी के लिए भारत सरकार से गुहार लगाई है। आज भी वो वहां फंसे छात्रों के लिए चिंतित दिखाई दे रही हैं। अलबत्ता परिवार के बीच वो खासा रिलैक्स महसूस कर खुशी का इजहार कर रही हैं। यहाँ आके मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपनी फैमिली के बीच में हूँ, अपने लोगों के बीच में हूँ। बट बॉर्डर पे हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। जब हम यूक्रेन में थे तब ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब जब मैं विनिसिया मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, वहाँ से हमें कोई दिक्कत नहीं थी। हम वहाँ सब ठीक थे। मतलब लाइक जब सायरन बजते थे तो हमें बंकर्स में भागना पड़ता था। जब सिचुएशन ज़्यादा सीरियस हो गई तो हमारे जो कंसल्टेंसी नवदीप सर है, उन्होंने हम लोग के लिए बस अरेंज करवाई और हमें बॉर्डर तक पहुँचाने की व्यवस्था करी। और जब हम बॉर्डर पे गए, वो बॉर्डर की जो सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो ऐसा था कि एक टाइम पे लग रहा था कि हम लोग यहाँ से सेफली घर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि बच्चे वहाँ पे पिछले 5-5, 6-6 दिन से रुके हुए थे। और वहाँ का जो टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा असहनीय था। माइनस में टेम्परेचर थे। वहाँ पे कोई भी वॉशरूम की सुविधा नहीं थी। वहाँ पे हमारे पास कोई शेल्टर नहीं था। हम लोग ओपन एरिया में थे, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था। हमने इतना ज़्यादा कोट्स और जैकेट्स पहने थे, उसके बाद भी हम लोगों के हाथ पैर बिल्कुल ठंडे नीले हो गए थे। बहुत से बच्चे हाइपोथर्मिया की वजह से बेहोश भी हो गए। बट आफ्टर ऑल हम जैसे भी वहाँ से निकले हैं, सेफली घर पहुँच गए हैं। रोमानिया बॉर्डर पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे से हॉस्पिटैलिटी दी गई थी। हमारे लिए अच्छे से अरेंजमेंट किया गया था। हमें शेल्टर्स दिए गए थे, एकोमोडेशन दिया था, फूड्स वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड करी। बट जो बॉर्डर को पार करने का जो एक एक्सपीरियंस मिला है ना, वो आज तक कभी हम समझ ही नहीं पाएंगे। मतलब इतना बच्चा था, इतनी क्राउड थी कि हौच पौच थे, हम गिर रहे थे, खुद को संभाल रहे थे, सब दोस्त एक दूसरे की हिम्मत बना रहे थे। वहाँ पे हमसे बोला जा रहा था कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि तुम्हें बॉर्डर क्रॉस करवाना है, तुम्हारी इंडियन एम्बेसी ने हमें अभी तक कुछ नहीं बोला है। तो फिर इसी सब चीज़ों की वजह से बहुत से बच्चे निराश हो गए, बहुत से बच्चों का दिल टूट गया कि मतलब हम कैसे अब यहाँ से निकलेंगे। बट आफ्टर ऑल हम कोशिश में लगे रहे और हमने बॉर्डर क्रॉस किया और हम इंडिया आ गए। कोई ऐसी बात वहां की जो आप बताना चाहेंगे जो सबसे बड़ा रोमांचक रही हो आपके जीवन की? रोमांचक तो बस यही था कि कोई भी गाइडेंस नहीं थी हम लोगों के लिए। खुद सब कुछ खुद से ही करना था। बच्चे बेहोश हो रहे हैं तो भी उनको कोई देखने वाला नहीं था। वहाँ पे सबसे बुरी बात ये लग रही थी कि जो डेली नीड्स की जरूरत थी, एक वॉशरूम भी नहीं था। बच्चे 5-5, 6-6 दिन से कैसे कंट्रोल कर रहे होंगे, आई डोंट नो। वहाँ पे कुछ कैफेज थे, उन्होंने भी वो बंद कर दिए। हम लोग को अलाउ नहीं कर रहे थे वहाँ जाने के लिए। और जो बॉर्डर पे यूक्रेनियन आर्मी थी, वो हम लोगों को पेपर स्प्रे कर रही थी, पेपर गन शॉट्स चला रहे थे हमारे ऊपर, और हम लोगों को अलाउ ही नहीं कर रहे थे वहाँ से निकलने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगी थी हमें कि यहाँ तक आने के बाद भी हम बॉर्डर नहीं क्रॉस कर पा रहे। हम अपनी सिटी विनिसिया से बॉर्डर तक सेफली पहुँच गए। भले ही हमें वहाँ 15 से 16 किलोमीटर पैदल चलना था, हम उसको भी पार करते चले गए। बट बॉर्डर पे जाके जो 5 से 6 दिन से बच्चे रुके थे, माइनस में टेम्परेचर था, वो बच्चों को कहीं ना कहीं निराशा दे रहा था कि उन्हें नहीं लग रहा था कि हम पार हो पाएंगे यहाँ से। और फिर हम लोगों ने जैसे भी वहाँ से पार किया, हमें दिन, मैं तो फिर भी 16 से 17 घंटे रही थी, बट मेरे और दोस्त हैं वो कोई 48 आवर्स में, कोई 72 आवर्स में बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं उन लोगों ने। बट फाइनली हम लोग सेफली पहुँच गए। रोमानिया बॉर्डर पे हम लोग की बहुत अच्छे से हॉस्पिटैलिटी हुई है। फिर वहाँ से हमें कार्गो में लाया गया है। यहाँ मेरी C-17 कार्गो में मैं आई हूँ गाजियाबाद एयरपोर्ट पे, और फिर वहाँ से हमें टर्मिनल 2 पे उतारा गया है, और वहाँ से मेरा भाई मेरे को घर लेकर आया। तो यहाँ के अब कैसा महसूस हो रहा है? यहाँ के मम्मी पापा को देख के बहुत राहत मिल रही है। मम्मी पापा बीमार हो गए थे, मतलब उनको BP वगैरह हो गए थे, आज तक जो कि नहीं हुआ है। घर पे सब लोग परेशान थे, आस पड़ोस भी परेशान था। तो घर आके बहुत रिलैक्सेशन है। बस जो बच्चे इस समय सुमी में, खारकीव में फंसे हुए हैं, मैं उनके लिए प्रे करती हूँ और अपने मोदी जी से प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ उनको जल्द से जल्द वापस लेकर आया जाए, क्योंकि हर किसी के पेरेंट्स उनके बच्चों के लिए डेस्परेटली वेट कर रहे हैं।
प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हम लोगों के लिए ध्यान दिया जाए जो बच्चे वहाँ पे फंसे हुए हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी वजह से हम लोग सेफली आ गए हैं। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। बस जो बॉर्डर पे हम लोगों को दिक्कत हुई है उस चीज़ से हम लोग परेशान थे, बाकी तो हम लोग सेफली घर आ गए हैं।